आज हम एरोगार्ड प्रो जो यूरेका फोर्ब्स का बनाया हुआ है उसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। उसमें प्योर एयर मैनेजमेंट सिस्टम वाला ये एयर प्यूरीफायर है। हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अभी। जैसे कि मैंने ऊपर का लीड निकाला, इसके अंदर ये मैनुअल है। ये ऑन ऑफ स्विच, दो ये ऑपरेशन का बटन है, तीन ये डिस्प्ले पैनल है, चार ये 4 नंबर है जो एयर आउटलेट है, यहाँ से हवा बाहर जाएगा। 5 है वो एरोमा कंपार्टमेंट है, वो यहाँ पे है एरोमा कंपार्टमेंट। 6 नंबर पे है ह्यूमिडिफायर आउटलेट, दिस इज ह्यूमिडिफायर आउटलेट। 7 नंबर पे लाइट बार है, ये है लाइट बार, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक इज कॉल्ड एज एन लाइट बार। 8 एयर इनलेट है, 8 नंबर एयर इनलेट, ये है एयर इनलेट, यहाँ से हवा अंदर आएगी। ये भी हवा अंदर आने के लिए एयर इनलेट है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे से दो है। 9 नंबर पे इसका हैंडल है, हम देखेंगे 9 नंबर का हैंडल, ये वाला हैंडल है। हैंडल को ज़रा नज़दीक से दिखाते हैं, इसमें जो पकड़ने के लिए आसानी रहेगी। ये है हैंडल। फिर 10 नंबर पे है डस्ट का सेंसर। डस्ट का सेंसर ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये डस्ट सेंसर है, डस्ट का सेंसर। फिर 11 नंबर पे है अपनी पावर कॉर्ड, तो पावर कॉर्ड इधर 11 नंबर पे इधर पावर कॉर्ड है, इसको हम बाद में बाहर निकालेंगे। 12 नंबर पे है डॉकिंग स्टेशन फॉर ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर के लिए ये डॉकिंग सेक्शन है यहाँ पे, ये जो इधर दिख रहा है। बस ये इतनी सारी चीज़ें इसमें एरोगार्ड प्रो 1000 यूरेका फोर्स में इतने सारे फीचर्स हैं। अभी इसके फिल्टर में एक तो है प्री फिल्टर, दूसरा है स्विस हेपा 13 फिल्टर भी उसको बोला जाता है। एक एक्टिव कार्बन फिल्टर है, एक यूवीसी जर्मिसाइडल टेक्नोलॉजी विथ 360 रिफ्लेक्टर है, एक नैनो प्योर है विथ 360 डिग्री यूवी टेक्नोलॉजी एंड TiO2। दूसरा इसमें ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी है, डिओट्रॉन टेक्नोलॉजी। रिमोट के फंक्शन से ये है, दिस इज़ द मैक्सिमम मोड। ये अगर इसको देखा जाए तो ये स्टैंड बाय स्विच है, ऑन एंड ऑफ के लिए, और स्टैंड बाय स्विच। ये ऑटो मोड है, उसके बाद में ये नाइट मोड है, उसके बाद में बीच में ये मैक्सिमम मोड है। फिर ये मैनुअल मोड में अप एंड डाउन 2 स्विचेस हैं, ये ऑन एंड ऑफ है। और ये दूसरा कैटायन जनरेटर है, ऑन एंड ऑफ, दैट इज ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी ऑन करनी है या ऑफ करनी है। और दूसरा LED बार ऑन एंड ऑफ के लिए बटन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये रिमोट के फंक्शन से इसके।
अभी इसको इंस्टॉलिंग करना है, तो इंस्टॉलिंग करने के लिए ये प्यूरीफायर को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कुछ चीज़ों को आपको इसमें मैनुअल में लिखा हुआ है, वैसे हम एक एक पढ़ेंगे। पोजीशन द एरोगार्ड प्रो 1000 सो दैट द फ्लो ऑफ एयर इज़ अनहिंडर्ड, यानी इसको आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसका एयर का जो फ्लो है वो किसी भी तरीके से ब्लॉक ना होए, ऐसी जगह उसको रखना है। ऑलवेज प्लेस द एयर प्योरीफायर ऑन अ ड्राई स्टेबल लेवल एंड हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस पे रखना है, ड्राई सरफेस पे रखना है, स्टेबल सरफेस पे रखना है और लेवल सरफेस होना चाहिए कि इसका इंक्लिनेशन ठीक तरह से रहे। मेक श्योर दैट देयर इज एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर स्पेस अराउंड द एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर के बाजू में 30 सेंटीमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, उतना स्पेस उसका फ्री होना चाहिए। डू नॉट प्लेस द डिवाइस नियर द सोर्सेस ऑफ हीट सच एज हीटर्स एंड ओवंस। हीटर्स एंड ओवंस जो अपने हीटिंग इक्विपमेंट्स है उसके बाजू में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को या सेंसर सिस्टम को डैमेज हो सकता है। डू नॉट ऑपरेट द डिवाइस आउटडोर और इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। इसको बाहर आपको ऑपरेट करना नहीं है और दूसरा मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ऑपरेट नहीं करना है। डू नॉट प्लेस द डिवाइस बीनीथ अ स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर के नीचे इसको रखना नहीं है, क्योंकि कभी इसमें से जो शायद एयर आउटलेट में से जो एयर आएगी उसमें कभी कभार डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो वो स्मोक की तरह भी उसको स्मोक करके भी स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए उसको उसके पास स्मोक डिटेक्टर के नीचे नहीं रखना। डू नॉट प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द एरोगार्ड प्रो 1000। इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप देखोगे तो उसके ऊपर सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, एयर इनलेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ही हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ मत रखिए। डू नॉट ऑपरेट द एयर प्योरीफायर इन अ रूम विथ फ्रेशली पेंटेड नॉट कम्प्लीटली ड्राइड वॉल्स। फ्रेश पेंटिंग जहाँ जिस रूम में आपने अभी अभी लेटेस्ट कोई पेंटिंग वगैरह किया है तो वहाँ आप मत रखिए। इट में डिसकलर दें, त्यामुळे उसको डिसकलर भी कर सकता है, वो कलर सोप भी लेगा, शायद इनका ऐसा इनका बोलना। डिसकलर दे मैंने वो उससे वो उसका मॉइस्चर खींच लेगा और मॉइस्चर के साथ शायद उसका कलर भी खींच ले। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट प्लीज़ मॉनिटर ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप श्योर नहीं हो इसके बारे में तो उसको आपको मॉनिटर करना है। अभी स्टार्ट करने के लिए ओपन द यूनिट एंड रिमूव ऑल द पैकेजिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल फिल्टर्स एंड यूवी लैम्प। यूनिट को आपको पहले ओपन करना है, ऑल पैकेजिंग मटेरियल उसका निकाल देना है। उसके बाद में इंडिविजुअल फिल्टर्स एंड यूवी लैम्प, उसके बाजू से सारी चीज़ें आपको पैकेजिंग मटेरियल निकालना है। इंश्योर दैट ऑल द फिल्टर्स एंड द यूवी लैम्प आर इंस्टॉल करेक्टली। ऑल द फिल्टर्स बराबर है, यूवी लैम्प आपका बराबर इंस्टॉल किया हुआ है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल ऑन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए जो अपना मैनुअल में जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप ध्यान दें। प्लग द डिवाइस इनटू द इलेक्ट्रिक सप्लाई डिवाइस में आप इसको ये कर दो, प्लग कर दो। टर्न ऑन द एयर प्यूरीफायर को टर्न कर दो और उसके लिए ऑपरेटिंग के जो मैनुअल्स में जो आपको ऑपरेटिंग की इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करें। इट विल स्टार्ट इमीडिएटली इन द ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। When moving your AeroGuard Pro, always ensure that the power cord is securely stored in the cable compartment. The humidifier is not installed. आप हमेशा इसको ध्यान में रखें कि ये जब भी आप इसको मूव करें तो आपको पावर कॉर्ड को सिक्योरली स्टोर्ड करके रखना है, यानी उसको अपनी जगह पे रखना है। और दूसरा ह्यूमिडिफायर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। ह्यूमिडिफायर इसमें इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। कुछ ऑपरेटिंग के कुछ इन्होंने कुछ मोड्स दिए हुए हैं। इसमें ऑन ऑफ स्विच उसका क्या इस्तेमाल है, कंट्रोल बटन का क्या इस्तेमाल है, ऑटोमेटिक मोड का क्या है, उसके नाइट मोड का क्या फंक्शन है, चेंज डिस्प्ले साइड का क्या फंक्शन है, सर्विस लाइट बार का क्या फंक्शन है, ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनुअल मोड कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो, टर्बो मोड कैसे ऑपरेट कर सकते हो, इसकी सारी जानकारियाँ इसमें दी हुई है। लॉकिंग फंक्शंस है, नॉइस सेंसर मोड है, ह्यूमिडिटी इंडिकेशन एंड सेटिंग द रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो कि ह्यूमिडिटी को आप जैसे चाहो वैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा टेम्परेचर इंडिकेशन है इसमें। दूसरा सर्विस सिंबल है,
फिर बाद में इंडोर एयर क्वालिटी डिस्प्ले है। ये सिंबल जो सर्विस सिंबल है, इसका ये मतलब है कि आपको फ़िल्टर जब चेंज करना है तब वो आपको वहाँ सिग्नल दे देगा कि आपका फ़िल्टर अभी काम नहीं कर रहा है, तो आपको फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा। इंडोर एयर क्वालिटी डिस्प्ले है इसमें। फिर एरोगार्ड प्रो का मॉनिटर उसमें दिया हुआ है, ब्लू है तो ये इट इज़ वेरी गुड एयर क्वालिटी। देन लाइट पर्पल है तो इट इज़ गुड एयर क्वालिटी है, डार्क पर्पल है तो इट इज़ मॉडरेट क्वालिटी ऑफ एयर, एंड रेड है तो ये आपका वार्निंग साइन है, इट इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ एयर इज एग्जिस्टेड इन योर प्रीमाइसेस और इन योर रूम और इन योर हाउस। स्पेशल एक्सेसरीज में क्या क्या दिया है उन्होंने, एक तो रिमोट कंट्रोल एक दिया हुआ है, एरोगार्ड ह्यूमिडिफायर दिया हुआ है, ये ऑप्शनल है। ह्यूमिडिफायर हमारे यहाँ ये ह्यूमिडिफायर है इसमें। एरोमा सेट किया है, ऑप्शनल है ये। एरोमा सेट भी है इसमें, तो जैसे स्मेल भी अच्छा आ सकता है, इसके लिए आप कुछ इसमें आप अगर ये कर दोगे तो ओके। दूसरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे तो ये इसका मॉडल का नेम है एरोगार्ड प्रो 1000। पावर इसको लगता है 73 वैट। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इसका 200-240, यानी नॉर्मल हमारे प्लग में कहीं पे भी ये इंस्टॉल हो सकता है। नॉइस लेवल है इसका मैक्सिमम तो लेस दैन 60 डेसिबल्स है। देन बाद में हेपा है, वो H113 ग्रेड वाला स्विस मेड हेपा फिल्टर है। यूवी फिल्टर है वो UVC वाला फिल्टर है 253.7 mm का। टाइमर फंक्शन है वो इसमें है। एप्लीकेबल एरिया है वो 83 स्क्वायर मीटर, यानी 892 स्क्वायर मीटर इसका एप्लीकेबल एरिया है। अगर आपका रूम यानी 800 मिनिमम जो फ्लैट्स होते हैं वो 800 स्क्वायर फीट के होते हैं, तो ये 800 स्क्वायर फीट में अच्छा काम करेगा। क्लीन एयर डिलीवरी इसका रेट है वो 419 अपना मीटर क्यूब पर आवर का है, वो भी काफ़ी अच्छा है। विंड स्पीड इसका अप टू 9 है। नेट वेट है वो 9.2 kg है। 9.2 kg इज़ अ वेरी लेस रेट टू ऑपरेट और इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। देन प्रोडक्ट साइज़ है इसका वो 54x45x23 है। mm में नहीं है ये इसका सेंटीमीटर में 54 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर बाय 23 सेंटीमीटर। देन ACH जो इसका है वो 14.8 है। मेंटेनेंस में उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं। ये ओपनिंग कैसे करती है डिवाइस को, प्री फिल्टर जिसमें डस्ट और सारे पार्टिकल्स जो पहले कलेक्ट हो जाते हैं उसको कैसे क्लीन करना है, चेंजिंग द स्विच हेपा फिल्टर कैसे करते हैं, चेंजिंग द एक्टिव कार्बन फिल्टर कैसे चेंज करते हैं, चेंजिंग द UV लैम्प कैसे चेंज करते हैं, क्लीनिंग द डस्ट सेंसर कैसे करते हैं, डस्ट का सेंसर, क्लोजिंग स्विचिंग ऑन एंड रिसेटिंग द डिवाइस, एंड थोड़ा नोट दिया है रेड लाइट बार कनेक्शन के लिए कैसा होता है, रेड बार का मतलब क्या। ट्रबल शूटिंग कुछ दी के रखी है। वारंटी और गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ लिखी हुई है वारंटी की। उसके बाद में वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, वारंटी कार्ड ये आपको फिल करके कंपनी को भेज देना है तो आपकी वारंटी वैलिड हो सकती है। इसको 1 ईयर का वारंटी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ओके ये सब है, ये मैनुअल की चीज़ें हैं, आप ये मैनुअल को देख सकते हैं। ये दूसरा इसका रिमोट है। हम इसके बारे में अभी इसके बाद में इसके बॉक्स में सारे फिल्टर्स का जो हमने पहले बोला नहीं है कि ये फिल्टर्स हर एक फिल्टर्स किस चीज़ के लिए और कैसे कैसे काम करता है। तो प्री फिल्टर जो पहला फिल्टर है, प्री फिल्टर जो यहाँ लगाया हुआ आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन प्री फिल्टर। Pre-filter, what the pre-filter is doing? The pre-filter removes large particles such as dust, hair, pet dander and fibers. तो ये क्या कर रहा है, जो प्री-फिल्टर है ये आपके लार्जर पार्टिकल्स, डस्ट यानी आपकी धूल मिट्टी हो गई, उसके बाद में हेयर यानी आपके बाल हो गए जो घर में हमेशा गिरते रहते हैं, पेट डेंडर यानी ये आपका, आप जब कोई आपका पेट रखते हो तो आप उसको कभी कोम करते हो या उसका थोड़ा ग्रूमिंग बीमिंग कर देते हो, तो और दूसरा कुछ नेचुरल तरीके से भी उनके बाल झड़ते रहते हैं, नए आते रहते हैं, तो वो पेट डेंडर भी ये पकड़ लेगा उसमें। एंड लास्ट में है फाइबर्स भी एक ये इसमें कैच कर देता है। स्विच हेपा फिल्टर, ये स्विस मेड फिल्टर है हेपा फिल्टर। स्विस हेपा फिल्टर इस कंपोजिट सिंथेटिक फिल्टर है, ये हाईली इफिशिएंट है, इसकी इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फिल्टर कैपेबल ऑफ रिमूविंग अप टू 99.9% ऑफ द माइक्रो पार्टिकल्स। इससे
प्री फिल्टर के बाद में ये स्विस हेपा आता है, तो इससे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इसको ये फिल्टर कर लेगा, सच एज फाइन डस्ट। फाइन डस्ट यानी यहाँ डस्ट थी, यहाँ छोटी वाली डस्ट है फाइन डस्ट। पोलन ग्रेन्स यानी किसी फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इन्होंने बोला है। और मोल्ड स्पोर्स, मोल्ड यानी ये फंगस जो बनती है कोई भी अपने ब्रेड के ऊपर जो फंगस होती है, या ये हमारे हवा में जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स में इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फंगस। फंगस किससे ग्रो होगा, तो स्पोर्स से ग्रो होगा। तो ये स्पोर्स जो है वो स्पोर्स जो होते हैं फंगस के, इसको भी ये इसमें फिल्टर कर लेता है। थर्ड फिल्टर है ये हमको ये आपको स्विस हेपा फिल्टर मैंने दिखाया नहीं था, ये है स्विस हेपा फिल्टर। उसके बाद में तीसरा जो फिल्टर है वो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। ये एक्टिवेटेड कार्बन से बना हुआ, द ग्रैन्युल एक्टिवेटेड कार्बन बाइंड्स गैसेस। ये क्या करेगा, गैसेस को बाइंड्स करेगा। और ऑर्डर्स यानी जो गंदे स्मेल्स हैं, नेचुरल कि वा केमिकल, कोई भी रहे, नेचुरल वाला ओरिजिन से रहे या केमिकल ओरिजिन से रहे, यानी नैसर्गिक रहे या केमिकल, यानी उसको बोलते हैं हम रासायनिक रहेगा ना, तो उसको भी ये उसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर उसको ये कर देगा, कैच कर लेगा। दिस फिल्ट्रेशन स्टेज इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग टोबैको स्मोक एंड कुकिंग स्मेल। दूसरा आप इसमें देखोगे तो ये फिल्ट्रेशन का जो ये स्टेज है, ये जो फिल्टर है, ये आपका टोबैको का स्मोक, यानी आप अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है घर में तो उसको भी ये फिल्टर कर लेगा। और कुकिंग का स्मेल, जो हम खाना बनाते हैं तब जो स्मेल जनरेट होता है, उसको भी ये कैच कर सकता है। दूसरा नैनो, ये फोर्थ फिल्टर है, ये जो हमने कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हमने देखा ये है। दूसरा है नैनो फिल्टर विथ 360 डिग्री यूवी टेक्नोलॉजी। ये सबसे अच्छा एफिशिएंट फिल्टर है। दिस पेटेंटेड नैनो प्योर टेक्नोलॉजी है। नैनो प्योर टेक्नोलॉजी इट इज़ वन ऑफ द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन दिस अपना एयर प्यूरीफायर। दिस टेक्नोलॉजी उसका क्या इफेक्ट है, इट इज़ इफेक्टिव इन न्यूट्रलाइजिंग द वायरसेस। ये वायरसेस जो हैं, सभी प्रकार के जो वायरसेस हैं जिससे डिसीजेस उत्पन्न होते हैं, तो डिसीज़ को हमको फेस करना पड़ता है, तो ये वायरसेस को ये न्यूट्रलाइज करता है। और दूसरा बैक्टीरिया इन द एयर एंड बैक्टीरिया इन द एयर, ये तो एक पहले तो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो न्यूट्रलाइज करना यानी वायरस किसी काम का नहीं रहेगा। और दूसरा इसके फिल्टर में आने के बाद, ये फिल्टर में आने के बाद वो वायरस किसी भी काम का नहीं रहेगा। और दूसरा बैक्टीरिया है ना, इन द एयर में जो बैक्टीरिया है जिससे बहुत सारे हमको इन्फेक्शंस हो जाती है, तो वो बैक्टीरिया भी ये इसमें ये कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हेल्दी इंडोर एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है अपने रूम की, और आपकी क्वालिटी को, रूम की एयर क्वालिटी को बढ़ा देता है। ये सब है। इसको एक्टिव शील्ड विथ स्विस हेपा, उसका एक सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। इलिमिनेट्स द रेस्पिरेबल एयरबॉर्न पार्टिकल्स एंड इन्फेक्शंस, मेक्स द एयर 99% प्योर एंड हेल्दी। ये 99.9% इसके ये जो 4 फिल्टर्स हैं, उसमें जो प्री फिल्टर है, स्विस हेपा फिल्टर हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो गया, फिर नैनो प्योर विथ 360 डिग्री यूवी टेक्नोलॉजी का फिल्टर हो गया। ये जो सारे जो फिल्टर्स हैं, ये आपके एयर को एक जैसे कंडीशनड एयर कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी एयर की क्वालिटी, और आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए वो सारे डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, फाइबर्स, देन फाइन डस्ट, फिर न्यूट्रल बैक्टीरिया, वायरसेस, उसके बाद में स्मोकिंग के अपना स्मोकिंग का स्मोक, उसके बाद में कुकिंग का स्मेल, ये सारे केमिकल और नेचुरल दोनों तरीके के जो ये होते ऑर्डर्स होते हैं, इन सब ऑर्डर्स को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है और आपको एक गुड क्वालिटी और अच्छी हेल्दी एयर प्रोवाइड करता है। ये इसका नाम है एरोगार्ड प्रो 1000, ब्रीथ प्योर, लिव हेल्दियर। अभी ये किसने बनाया है एरोगार्ड प्रो, इसको बोलते हैं। तो ये दूसरा इसका एयर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें एक्टिवेटेड विथ सेपा फिल्टर पेटेंटेड ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी है। इसमें ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी क्या है, रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय ड्राइंग देम इनटू द डिवाइस एंड आल्सो एक्टिवली फाइटिंग देम इन द एयर में भी उसके साथ फाइट कर लेता है। और फिर जब वो रिड्यूसेस करता है उनकी ग्रोथ और बैक्टीरिया बाय ड्राइंग देम इनटू द डिवाइस, व्हेन wherever these all bacteria and viruses are coming into this device by this inlet air अपना inlet, so he is reducing its growth. then automatic mode है इसमें,
आप अच्छे सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पोल्यूशन लेवल एंड द रूम साइज। आपका पोल्यूशन लेवल आप देख लीजिए और उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिक मोड में जा सकते हैं। वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आपकी एयर की क्वालिटी क्या है, पुअर है, एक्सेलेंट है, गुड है, और उसके हिसाब से वो अपना ऑपरेशन कर लेगा। इंटेलिजेंट एयर क्वालिटी इंडिकेटर भी है इसमें, सेंसेस द एयर क्वालिटी एंड डिस्प्ले द पोल्यूशन लेवल। इसमें पोल्यूशन लेवल आपको इन एयर की क्वालिटी की इंडिकेटर्स में आपको एयर क्वालिटी की जो अभी का स्टेटस एयर वाली का वो आपको डिस्प्ले करेगा। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिस्प्ले, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी इसमें डिस्प्ले होती है, और उसके हिसाब से आप इसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर को तो एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ह्यूमिडिटी को देख के उसके हिसाब से आपका मोड सिलेक्ट कर सकते हो। ये है इसके बाद में ईजी टू यूज़ कंट्रोल, इनके कुछ बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं। ईजी टू यूज़ कंट्रोल्स हैं, देन विस्पर क्विट ऑपरेशन, यानी बहुत ही ज़्यादा इसका आवाज़ नहीं आएगा। इंटेलिजेंट एयर क्वालिटी इंडिकेटर, इंटेलिजेंट एयर क्वालिटी इंडिकेटर से इसमें जो आपकी एयर की क्वालिटी की सारी आपको स्टेटस बता देता है। फिर पेटेंटेड ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी, ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द बैक्टीरिया एंड रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये टेक्नोलॉजी, ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हुई है। तो ये है इसका रूम साइज 83 मीटर स्क्वायर, यानी 83 स्क्वायर मीटर का रूम इससे प्यूरिफाई हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। वी विल स्टार्ट दिस मशीन, विल गो टू द मशीन एंड विल ट्राई टू स्टार्ट इट। इसमें एयर का ये जो पावर कॉर्ड है, दिस इज लोकेटेड हियर, इसको हमने निकाल दिया। काफ़ी लंबी लेंथ की एयर कॉर्ड इन्होंने प्रोवाइड की है इसके साथ में। बंद थी, इसके लिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। इट हैज लूजन हिज स्ट्रेंथ, बट नाउ इट इज़ ओके, वी कैन यूज दिस। लेट्स start with this. We have to install the battery first if you have to control it with the remote. You have to change the batteries. This is the battery they have provided with this. This is the method to install the battery. इसको रिमूव कर दिया। इसको ऐसे रख दिया। इसको हम अभी उठा के ऑपरेट करके इसको हमने रूम में इंस्टॉल कर दिया है। इसका स्विच ऑन कर दिया हमने। इसके बाद में मैग्नेटिक प्लग को ऑपरेशन के लिए कनेक्ट कर दिया है। अभी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे दोनों डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि यहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप इसको देखिए, अभी ये ऑटो मोड में चल रहा है। ये खुद ही सेंस कर लेगा कि उसको कैसे चलना है। ये ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी इसमें दिख रही है। 39 डिग्री 34 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर सेंसर, इज शोइंग द टेम्परेचर एंड 39% इज द ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी 39 की 40% हो गई है। 34% का टेम्परेचर यहाँ पे इस रूम में दिख रहा है। यहाँ से एयर इनलेट है, इधर से ये एयर को ले रहा है, और फिर यहाँ से ये दो एयर के आउटलेट्स हैं, इसमें वो फिल्टर करके एयर को बाहर छोड़ देगा। यहाँ से एयर इन हो रही है और यहाँ से ये एयर आउट हो जाएगी।
देखेंगे ये ये फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए है। ये स्पीड बढ़ रहा है फैन का। ये ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी अगर आपको ऑन करनी है तो ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी ये ऑन है और ये ड्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी ऑफ है। ऑन में आपको ये इंडिकेटर दिख रहा है, जैसे ये ब्लैक हो रहा है, जैसे ये ऑन है, और जब भी आप इसको वापस ऑफ में प्रेस करोगे तो वो ब्लैक जो उसका फिलिंग था वो निकल गया है। ये हो गया। फिर बाद में ये नाइट मोड वाला है। नाइट मोड में इसका बटन दबाया, ये नाइट मोड में है, तो ये पूरी उसका डिस्प्ले कम हो जाएगा, तो आपको सोने के टाइम इसका लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये फिर से हमने इसको नाइट मोड निकाल दिया। ये मैक्सिमम पावर वाला एक मोड उन्होंने दे के रखा है, जिसमें आप मैक्सिमम पावर में इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ये एलईडी वाला है, एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ। ये एलईडी ऑन हो गया, एलईडी ऑफ हो गया, एलईडी ऑफ हो गया। अभी हम इसको ऑटो में चलाएंगे। अभी ऑटोमेटिक में प्रेस कर रहा हूँ इसको। अभी व्हाट इट इज़ वर्किंग इन अ ऑटो मोड। इसका फंक्शन शुरू हो गया है। ये इधर आप इनलेट में देखोगे तो वो एयर को खींच रहा है, यहाँ से एक सक्शन कर रहा है, और अंदर इसके अंदर एक फ़ैन है। जो आप बारीकी से देखोगे तो आप पता चलेगा ये फ़ैन है, ये सक्शन कर रहा है हवा को, और उसके बाद में उसके ये जो 4 फिल्टर्स है उसके थ्रू उसको पास करके यहाँ से एक अच्छा क्वालिटी वाला बैक्टीरिया फ्री, वायरसेस फ्री, डस्ट फ्री, पोलन फ्री ऐसा एयर दोनों ये वेंट से बाहर आ रहा है। दिस ऑल अबाउट दिस यूरेका फोर्स का ये एरोगार्ड प्रो 1000, इसके बारे में ये जानकारी थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें। थैंक यू।